अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जाट्रोफा के बारे में। जो कि आपने घर में अगर कोई भी पौधा लगाना है फूलों वाला तो आपके ये जाट्रोफा भी ये बेस्ट चॉइस है। आप इसको भी घर में लगा सकते हैं। ये फूलों वाला पौधा है और बहुत ही अच्छा पौधा है। ये देख सकते हैं कैसे ये फूलों से भरा हुआ है। अभी मौसम गर्मी का है और इसलिए फूल इसके नाम मुरझाए हुए हैं और पानी भी इसको जो है थोड़ा डाला गया है। तो उसको पानी की मकदार भी आपने ज़्यादा डालनी है क्योंकि पौधा बड़ा है और इसको पानी ज़्यादा चाहिए होता है। और कुछ दोस्त कहते हैं कि इसको फ्लावरिंग क्यों नहीं होती, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि फ्लावरिंग क्यों नहीं होती। कुछ दोस्तों ने पौधे पॉट्स में लगा के घर में यानी कि घर के अंदर रखे होते हैं, उसको बाहर धूप नहीं लगा देते। तो जब कोई फ्लावरिंग वाला पौधा है उसको धूप ना लगे तो वो फ्लावरिंग नहीं देता। तो फूल वाले पौधे को जो ना वो सनलाइट की ज़रूरत लाजमी होती है। तो किसी भी पौधे को जिसका फूल नहीं लगते आप उसको धूप में रखें तो इससे फ्लावरिंग उसकी शुरू हो जाएगी। तो इतना ज़्यादा मसला नहीं है। बाकी आपने पानी इसको मुनासिब वक्त में डालना है क्योंकि अभी मानसून का मौसम है लेकिन बारिशें कम हो रही हैं और गर्मी ज़्यादा है, हबस बहुत ज़्यादा है। तो आपने इसको पानी ज़्यादा डालना है, सुबह और शाम 2-3 दफ़ा पानी दिन में डालना है आपने, ताकि पौधे में एक तो ना वो नरमी रहे और हबस में ना पौधा अपना मुरझाए ना और फूल भी वो वक्त से निकालेगा ऐसे। और ये देखें ये फूल कैसे जो ना वो ख़राब हुए हैं। ये देखें ये भी ना सूख रहे हैं और कुछ फूल हैं जो बिल्कुल फ्रेश हैं। ये देखें आप देख सकते हैं। तो इनको धूप लग रही है बहुत तेज़ से, इस वजह से ये फूल या ख़राब भी हो रहे हैं। तो इसलिए गर्मी में पानी मुनासिब वक्त में डालना बहुत ज़रूरी है। और इसको तैयार कैसे करना है, इस पौधे को जाट्रोफा के प्लांट को तैयार करने का इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही ईजी तरीका है। मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको कोई चीज़ समझ ना आए आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं और मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। और अगर हम इसको मौसम में इसकी कटिंग करते रहते हैं तो फिर जो है ना बहुत ही खूबसूरत पौधा बन जाएगा। जब नई शाखें नई ब्रांचेस निकालेगा ऐसे तो इसको फूलों से भर जाएगा। अगर हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे तो ये ट्री की शक्ल इख्तियार कर लेगा और ये बड़ा हो जाएगा। तो फिर इतना ज़्यादा प्यारा नहीं लगता जितना जो ना वो कटिंग करने से लगता है, क्योंकि कटिंग से नई इसकी ब्रांचेस निकल आती हैं और बहुत ही वो अच्छा और खूबसूरत लगता है। और इस पौधे को वैसे तो इंडोर भी कहते हैं और आउटडोर भी कहते हैं। ज़्यादातर तो ये है आउटडोर पौधा, क्योंकि जिस पौधे को फूल लगते हैं वो हमेशा आउटडोर ही होगा क्योंकि फूल निकलते हैं धूप से। और अगर पौधे को जो ना धूप ना लगे तो वो फूल नहीं निकालता। तो इंडोर में भी आप रख सकते हैं इसको, लेकिन इसकी मेन वजह ये है कि इसको आप कुछ देर के लिए आप इसको धूप पर लगाना, धूप देना लाजमी है, ताकि जब तक पौधा धूप नहीं लेगा तो वो फूल नहीं निकालेगा। तो अगर आप अपने घर में लगाना चाहते हैं तो नर्सरी से आप फ़ौरन पौधे ले आएँ। और ये घर में इसका लगाने का आसान तरीका है, आप इसको पॉट में रख दें। आप इसको इंडोर में भी रख सकते हैं और धूप में भी रख सकते हैं। बहुत ही नहायत अच्छा पौधा है और जो खूबसूरती के लग से एतबार से वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो गुलाब भी है और उसके अलावा और भी हाइबिस्कस प्लांट भी है। ये भी बहुत अच्छा पौधा होता है अगर घर में लगाया जाए तो। और घर में लगाए गए पौधे इसकी खूबी ये है, सबसे जो मेन चीज़ ये है कि ये सारा साल जो है फूल देता है। साल में एक दिन एक सेकंड भी ऐसा नहीं होता कि इसके फूल ना खिले हों, इसके फूल झड़ जाएँ। हाँ, ऐसा हो सकता है इसके फूल ना लगें, जो कि आप इसको इंडोर में रखें, आप इसको धूप ना लगाने दें, तो फिर पौधा फूल नहीं देगा। तो अगर आप इसको सारा साल बाहर रखेंगे, धूप भी लगाएँगे और उसको इंडोर भी देंगे तो फिर ये फूल सारा साल इसको लगेंगे। और ये इसकी मेन खूबी ये है कि ये गुच्छों में फ्लावरिंग करता है। जैसे ना पंछी देखें, ये छोटे-छोटे फ्लावर्स हैं और जो कैसे गुच्छा बना हुआ है। तो सारे पौधे इसके फूल ऐसे ही हैं, आप ये भी देख सकते हैं। और जो ना फ्लावरिंग वो सब गुच्छों में है इसके। और अगर आपने पौधा घर में लगाया हुआ है और वो छोटे पॉट्स में है और वो ज़्यादा वो अच्छी तरह वो ग्रोथ नहीं कर रहा, तो आप इसको एक ऐसा तरीका करेंगे, आप इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर देंगे ताकि इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो और बड़े पॉट में इसको खुराक अच्छी मिलेगी। आपने इसको अच्छी फर्टिलाइज़र देनी है और इसकी गुड़ाई करके आपने इसको खाद वगैरह डालनी है और उसको पानी भी मुनासिब टाइम से देना है। तो फिर ये पौधा आपका बड़ा भी हो जाएगा और इसकी 2 से 3 फुट हाइट भी बड़ी हो जाएगी। तो अगर आप इसको कटिंग करते हैं तो फिर इसकी वो फूल भी ज़्यादा देगा, फिर भी उसके हिसाब से वो भी अच्छा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा फूल निकालता है। और आपने इसको तैयार कैसे करना है, मैंने इसको आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि आपने छोटी सी 4 से 5 इंच की शाख लेनी है। जैसे शाख है इसकी इतनी शाख आपने कट कर लेनी है और उसको लगा देना है आपने। तो अभी गर्मी का मौसम है और वो मौसम शुरू हो रहा है प्लांट्स तैयार करने का। अभी तो आपको उसको शापर ऊपर डालना पड़ेगा, जो कि धूप से बचाने के लिए ऊपर से झाँपना पड़ेगा ताकि पौधा चल जाए। लेकिन मौसम अभी भी है, अभी पौधा चल सकता है। और आपने
जहाँ पौधा लगाना है, पॉट्स में या थैली में, किसी भी जगह लगाना है। मैं आपको तैयार हुए पौधे दिखाऊंगा अपने, जो मैंने खुद तैयार किए हैं ऐसे ही ना वो थैली में। तो आपने ना मिट्टी अकेली एक नहीं लेनी, रेत हो और खाली की जो भाल होती है वो हो, और आम जो ना वो सॉइल होती है जो ना मिट्टी जो ज़मीन की वो हो, और एक सॉइल हो, और उसमें सैंड मिक्स कर लें। तो सारी मिक्स करके तो फिर आपने पौधे को लगाना है कलम को। तो फिर वो ना वो अच्छी उसकी ग्रोथ होती है और अच्छी झाड़ीनुमा पौधा बनता है, और उसको फूल भी ज़्यादा लगते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने तैयार किए हैं पौधे इसके छोटे थैली में। जी आप देख सकते हैं मैंने कैसे तैयार किया है। ये देखें इसकी ये शाखें लगाई थी मैंने 4 से 5 इंच की कटिंग की थी इसकी, और इसको मैंने शाम भर में लगा दिया था। तो ये देखें आप इसकी रूट्स बाहर निकली हुई हैं, और ये अब इसको फूल लगने को बिल्कुल तैयार पौधा है। तो ऐसे ही आपने करना है। अगर आपको फ्रेंड्स मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, ताकि आपके पास मेरी हर आने वाली वीडियोज़ आपके पास आ जाए। अल्लाह हाफिज़।